जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान योग का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने आसन पर बैठकर अपने चित्त और अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित कर ले, अपने शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि से होने वाली क्रियाओं को अपने वश में कर ले और अपने मन को एकाग्र कर ले। मन को सांसारिकता से हटाकर परमात्मा में ही केंद्रित कर ले और इस प्रकार वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। ध्यान योग का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि है, मन को शांत करना है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योग की विधि का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए ध्यान योगी को एक पवित्र स्थान पर अपना आसन जमाना चाहिए। आसन लकड़ी का या पत्थर का समतल एवं स्थिर होना चाहिए। यह आसन ना तो अधिक ऊंचा ही होना चाहिए और ना ही यह बहुत नीचा होना चाहिए। ऐसे स्थिर आसन पर ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पहले कुशा बिछा देनी चाहिए, उसके ऊपर मृगछाला या कंबल डाल देना चाहिए और उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र, एक सूती कपड़ा डाल देना चाहिए। अब इस आसन पर बैठकर ध्यान योग का अभ्यास किस तरह किया जाए, यह बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने इस आसन पर बैठकर अपने चित्त, अपनी इंद्रियों से होने वाली क्रियाओं को संयमित कर ले। इसके लिए व्यक्ति सुखासन में बैठ जाए या सिद्धासन में बैठ जाए या फिर पद्मासन में बैठ जाए और किसी एक आसन को अपनी सुविधा के अनुसार चुनकर वह उसी में बैठकर ध्यान योग का लगातार अभ्यास करे। जब हम एक ही आसन पर लंबे समय के लिए 2-3 घंटे के लिए बैठ जाते हैं तो हमारा मन और हमारी प्राणवायु ये दोनों स्वतः संयमित हो जाते हैं, क्योंकि मन की चंचलता शरीर को भी स्थिर नहीं रहने देती है। अगर हम शरीर को स्थिर कर लेते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है, अपनी चंचलता को त्याग देता है। इसलिए ध्यान योग का अभ्यास करते समय व्यक्ति को एक ही आसन पर लंबे समय तक बैठे रहना चाहिए। इससे उसे ध्यान लगाने में मदद मिलती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से होने वाली क्रियाओं को अपने वश में करके ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपना मन एकाग्र करना चाहिए। एकाग्र किस पर करना चाहिए? हमारा मन सामान्यतया सांसारिकता में लगा रहता है। जब हम शांत बैठते हैं तो भी हमारे विचार, जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं या जो हम जीवन में चाहते हैं, उन्हीं विषयों पर आता जाता रहता है। जो भी आशाएं, जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं हमारे मन में हैं, वे मन को अपनी ओर खींच ले जाती हैं, मन को स्थिर नहीं होने देती हैं। तो फिर मन को एकाग्र कैसे किया जाए? जब हम ध्यान योग का अभ्यास प्रारंभ करें उससे पहले हमें अपने मन में यह संकल्प करना चाहिए कि अब मैं ध्यान योग का अभ्यास करने जा रहा हूं। अगर मैं सांसारिकता के विषय में सोचूंगा तो संसार में जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो मेरी इच्छाएं ध्यान योग का अभ्यास करते समय तो पूरी नहीं हो जाएंगी। ना ही मैं जो कार्य करना चाहता हूं ध्यान योग का अभ्यास छोड़कर वो कार्य करने जाऊंगा, तो मुझे कुछ मिलने वाला तो नहीं है। हाँ, अगर मैं सांसारिकता के विषय में सोचता रहूंगा तो मेरा नुकसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं परमात्मा पे जो ध्यान एकाग्र करने वाला हूं, जो आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करने जा रहा हूं, उस पर मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाएगा।
मेरा मन सांसारिक विषयों में ही भागता रह जाएगा और मैं उसे स्थिर नहीं कर पाऊंगा, अपने मन को शांत नहीं कर पाऊंगा। इस तरह संकल्प करके फिर मनुष्य को अपना मन आत्म स्वरूप में केंद्रित कर लेना चाहिए। परमात्मा को ही अपने ध्यान योग का लक्ष्य बनाकर हमें अपने मन को परमात्मा में ही एकाग्र कर लेना चाहिए और इस प्रकार मन को परमात्मा में एकाग्र करके हमें आत्मा की विशुद्धता के लिए योग करना चाहिए। इस प्रकार भगवान हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि योग का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धता है। हमारे मन की चंचलता को मिटाकर उस मन को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर देना योग का उद्देश्य है। और जब मन आत्मा में ही स्थित हो जाता है तब हमें आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है, हमें परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब ध्यान योगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है।